दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख सम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते। आपका सबसे तुरंत गांव यहाँ पर बैठे हैं श्री उमाशंकर जी, जो बहुत भयंकर रोगों से ग्रसित थे। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद आदमी मुश्किल से 4-4 साल जीवित रह सकता है, लेकिन आज 20 साल से उस रोग पर काबू करके आज अपना जीवनचर्या चला रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसी योग की ही देन है कि आज ये स्वस्थ हैं और आप लोगों के बीच में पूरे शुक्लालयों में अपना योग शिक्षाएं चलाते हैं और इसमें सब लोग लाभ ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है, केवल योग को मन में धारण करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। हमने देखा कि उस समय की दुर्बलता, समय को अगर साथ में लेकर के चलते हैं तो योग सोता होने लगता है। जीवन खत्म हुआ तो
कमालबाजी हर समय आप करते रहें। जब भी आपको और प्रातः योगा इसलिए करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा प्रातः योगा में सबसे ज्यादा होती है, तो दूसरी जगह नहीं होता है, इसलिए उसको प्रातः में करते हैं और उस समय ऑक्सीजन जितना ज्यादा लेते हैं। तो प्राण माने होता है हवा, और हवा ही हमारा जीवन है। तो जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं यही हमारा प्राण है। तो ये कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो ऐसे प्राणायाम हैं जो हमारे जीवन को प्रकट पाते हैं। तो आज जो हम 22 साल की जिंदा है, ये केवल प्राणायाम ही है, योग ही है। और अपने बारे में थोड़ा सा देखिए, जिससे एक बात और बोल लेते हैं, जो हमारे कैंसर रोग है, हम दुनिया के साथ इकलौते आदमी लोग हैं जिनको भूलते हैं, ये कैंसर ही हमारे लिए जीवन का वरदान बना है। ये सब दुनिया में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हम बोलते हैं। क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जीवन बहुत दुखी था, इस कैंसर के जीवन को बदला है। इसके वजह हम पूरे जीवन कम्युनिस्ट पार्टी में काम किए, और काम करने के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आप लोग सब जानते हैं। कम्युनिस्ट का सिद्धांत नास्तिक होता है, तो भगवान को नहीं मानते हैं। तो हम मजदूर लेकर रहे पूरे जीवन, और उस समय हम नास्तिक होने की वजह से कभी कोई धर्म पूजा पाठ का नहीं किया, लेकिन इस बीमारी ने इसने हमारे जीवन को बदला है। और कैंसर एक बीमारी ऐसी है जिसने बाबा रामदेव साहब को आमने सामने बैठ करके 5 मिनट बात करवाई, और उन्होंने हमारे 5 मिनट में ही जीवन को बदला। और उन्होंने धनबाद में बात हुई थी, ये जो 31 मार्च 2007 को, तो उन्होंने बोला था कि आप हरिद्वार आ जाओ और वहीं पर आपको योग सिखाएंगे और आपका जीवन चलेगा। और जीवन चला। इसके बाद उन्होंने हमको योग सिखाया वहाँ, और इसके बाद ये आपको भाई बना दिया। इसी वजह से आज हम अपने कैंसर की बीमारी को हम दुनिया में पहले आगे है कि हमारे जीवन को बदल दिया, ना सिर्फ उसके हमारी बीमारी को आश्चर्य बना दिया है। तो ये आज थोड़ा कपालभाति करिए, जिसमें स्थिरता पूर्वक आप सुख के साथ बैठ सकें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल, जो 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 से आज 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है। तो आइए हम सभी ऋग्वेद के मंत्र के साथ, जिसका चयन अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल में किया गया है, उस प्रार्थना के साथ करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, सहज पूर्वक नेत्रों को बंद करेंगे, अपने मन को एकाग्र करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, ओम का दीर्घ उच्चारण करते हुए हमारे साथ साथ आप संगठन सूक्त के प्रथम मंत्र को बोलेंगे। स्पर्श कराने की कोशिश करें, सीने पर ठुड्डे को स्पर्श कराने का प्रयास करना है। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। क्रिया को आराम से करना है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है और अधिक बल का प्रयोग नहीं करना है। ग्रीवा चालन का यह एक अभ्यास पूर्ण होता है। आपने क्या किया? गर्दन को आगे झुकाया, ठुड्डी को सीने से लगाया, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसी सीधे हाथ ऊपर रहेंगे, दो हाथ बीच में रुकेंगे, तीन, एक, सीधे हाथ ऊपर, यहां रुकना नहीं है, दो,
आगे से पीछे की ओर कोहनी सहित हाथ को घुमाते हुए गोल चक्कर लगाएंगे। हाथों से मंच की तरफ देखते हुए करेंगे। आपके कंधे की मदद से एक अच्छा सा खिंचाव होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में आप कुछ कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं करने से होता है, कोई भी काम हो, वैसे योग भी करने से होता है। इस सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाना है। आगे का हाथ मुड़ जाएगा, पीछे का हाथ सीधा रहेगा आपका। कमर से बिल्कुल रोटेट होना है। दाईं हथेली बाएं कंधे पर स्पर्श करेगी, इतना आपको घुमाना है। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में सामने वापस आ जाएं। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं। बाईं हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करेगी। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। इस क्रिया को 3 बार आपको करना है। और अध्यापक भी जानते हैं अच्छा चेयर पोज क्या होता है कि यहाँ पैरों पर स्टिक रखो, गिरनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। अब एकाग्र हो जाएगा तो शरीर अपने आप एकाग्रचित हो जाएगा। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। पैर की उंगलियों को स्पर्श करना है। इतना तो सभी के लिए कहा गया है, फिर भी आप जितना कर सकते हो उतना करेंगे। वापस देखिए, जब आप डाउन है तो आपके पैर के घुटने खींचेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे आएंगे और अपनी हथेली पर पैरों के साइड में घुंड से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा बढ़ते हुए पीछे की ओर जितना आप जा सकते हैं पीछे की ओर झुकेंगे, सामने मंच पर बैठते हुए गर्दन को पूरा पीछे की ओर डाउन कर देंगे। कमर में दर्द, पीठ में दर्द होने लगे तुरंत वापस आ जाना। अब वज्रासन की पोजीशन में आइए। ये तो दंडासन है। वज्रासन के लिए दोनों पैरों को आप किसी ध्यानात्मक आसन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। अपने अपने स्थान पर दाएं करवट से उठते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। यहाँ पर आसन प्राणायाम आपको सांकेतिक रूप से बताए जा रहे हैं। इतने कम समय में उनसे लाभता के रूप में कप रहता है, उस कप से शोधन के लिए नाड़ी शोधन है। दिक्कत थोड़ी है इससे, कोई है तो अंगुश और तर्जनी उंगली के अग्र भाग को आपस में मिला करके दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे। हम पंक्ति बोलेंगे, उसको आप रिपीट करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य और समाज, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम
समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, नेत्रों को बंद करके दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल, कोई दुखी ना हो। प्रार्थना के रूप में एक प्रस्तुत कर रही हूँ। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये दिन न जाने क्या क्या दुखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की सुनकर, दिन रात अपने मतलब की सुनकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन हमने अब तक बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा सजा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा सजा दो फिर सो न जाऊं, अपने को जिसका प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भ्रमर न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भ्रमर न जाए। यदि जानना है तो प्रभु को ही जानो, यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि मानना है तो प्रभु को ही मानो। करना है सबकी सेवा करो तुम, करना है सबकी सेवा
अच्छा से अच्छा योग कर लिए, आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। तो बच्चों से लगा करके हमारे जो शीर्षस्थ विद्वान सभी लोग हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मात्र 2 मिनट का समय लेंगे आपका। उसके बाद हमारे आदरणीय विद्यालय के प्रबंधक महोदय आप सभी के बीच में आएंगे। देखिए, योग का मतलब होता है जुड़ना। बच्चे भी जानते हैं, प्लस का मतलब होता है ऐड करना। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गुप्ता जी, उमाशंकर यादव जी, राकेश पांडे जी, रंजना शुक्ला जी, हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी, अंजलि कांत मिश्रा जी और संचालन कुशल संचालन कर रहे हैं अवधेश जी। अवधेश ने सारी बातें आपको बताई ही दी हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित हुए, आपको पुरस्कार धन्यवाद। योग का अर्थ छुपा हुआ नहीं है, इसका बहुत ही व्यापक अर्थ है और आप सभी लोग समझदार हैं। योग को समझते ही है, अगर योग के कोई भी कार्य संभव नहीं। यदि आप यहाँ बैठे हैं और मन आपका दिल्ली में है तो आप समझिए शरीर आपका अलग है और आप दिल्ली में। बगैर मनोयोग के आप यहाँ हो ही नहीं सकते। ये शरीर भी बगैर मनोयोग के आपका नहीं है। हमारे यहाँ तमाम प्रकार के योग बताए गए हैं, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है और ये तो योग है, ये जानते हैं आप लोग। लेकिन हमारे यहाँ एक गीता में विषाद योग भी है, दुख योग भी, और जब तक दुख नहीं मिलेगा तब तक आप सुख का प्रयास नहीं करेंगे। जब अर्जुन को भी विषाद हुआ तो उसने सोचा कि हम क्या करें, तब वो कृष्ण के पास में गए और उनसे जो है भक्ति योग और ज्ञान योग का जब उपदेश दिया तो उनका विषाद योग हुआ। बंधुओं, आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देते हुए, तो काफी समय हो गया है और आप लोग जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए इस सभा को मैं समाप्त करने की घोषणा कर रहा हूँ और आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद।